हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड वो सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वे सभी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा जो भी ऑब्जेक्ट के साथ लगता हो, फिर प्लस करके बीइंग लगाएंगे। ठीक है, बीइंग लिखने के बाद प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर एक प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है बाय लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस हमें क्या दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो पहला सेंटेंस है आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। तो इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे देखते हैं। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बुक, ए बुक। तो हमने ए बुक लिख दिया। ठीक है, अब ए बुक एक किताब है तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, तो इज़ यूज़ होगी, तो हम इज़ लगाएंगे। तो हमने लिख दिया इज़। ठीक है, इज़ लिखने के बाद हम लगाएंगे बीइंग। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बीइंग यूज़ लगा दिया। फिर उसके बाद इस सेंटेंस में हम देखेंगे हमारी वर्ब क्या है, हम वर्ब क्या दी हुई है हमें, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग माने होता है पढ़ना, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पेलिंग तो सेम लिखी जाएगी लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगी। इस रीड को जब थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे रेड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे रेड, स्पेलिंग हालांकि सेम रहती है लेकिन इसे रेड पढ़ा जाएगा, तो रेड लिख दिया हमने। उसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय। ठीक है, बाय प्रीपोजिशन लिख दिया हमने। अब देखो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बाय के बाद हमने मी लिख दिया, फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस क्या बना, ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी। ठीक है, एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। चलिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है शी इज कटिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, शी इज कटिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, वे सब्जियां काट रही है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स, तो हमने वेजिटेबल्स लिख दिया। अब वेजिटेबल्स जो है बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो इसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो हम आर का यूज़ करेंगे, तो हमने आर लिख दिया। और फिर बीइंग लगाएंगे क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, बीइंग लगाएंगे, बीइंग लिख दिया हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, वर्ब क्या दी हुई है, कटिंग। कटिंग मतलब काटना, तो कट होता है, कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तो यहाँ पर हमें कट की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, तो कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है, तो हमने कट लिख दिया। अब प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, बाय प्रीपोजिशन लगा दिया। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी को हम अगर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, तो बाय के बाद हम लिख देंगे हर। तो सेंटेंस क्या बना, वेजिटेबल्स आर बीइंग कट बाय हर, सब्जियां उसके द्वारा काटी जा रही है। ठीक है, ये सेंटेंस बना हमारा। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को अगर हमें नेगेटिव में दिए गए होते हैं तो उसे नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है हमें, तो उसे नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर प्लस करके नोट लिखेंगे, प्लस करके बीइंग लिखेंगे, फिर प्लस करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्लस करके बाय प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और बीइंग होगा, बस उसके हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नोट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को अब अगर हमें नेगेटिव में दिए गए होते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ये सीखते हैं। ठीक है, कैसे पैसिव वॉइस में से बदले। ठीक है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो शी इज
नॉट कुकिंग फूड, ठीक है, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वे खाना नहीं बना रही है। ये हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस से नोट आया तो इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। चलिए इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देखो पहले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमें, फूड, फूड दिया हुआ है, तो फूड लिख दिया, फूड लिख दिया। फूड के बाद फूड के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इन तीनों में से हम इज़ लगाएंगे, तो हमने इज़ लिख दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस से नोट आया है तो नोट लिखेंगे, नोट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखना था हमें, तो हमने नोट लिख दिया। अब नोट लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, बीइंग, तो बीइंग लिख दिया क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, बीइंग लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, कुकिंग, तो कुकिंग यानी कुक, कुक मतलब होता है खाना बनाना, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड होती है, तो हमने इसकी थर्ड फॉर्म लिख दी कुक की, कुकड, ठीक है, कुकड लिख दिया हमने। अब हमें लगाना है प्रीपोजिशन, बाय, बाय प्रीपोजिशन लगा दिया। अब सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या था, शी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो हर लिख दिया हमने। सेंटेंस क्या बना हमारा, फूड इज़ नॉट बीइंग कुकड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, इसे कैसे बनाए पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ही इज़ नॉट हेल्पिंग अस, ही इज़ नॉट हेल्पिंग अस, वे हमारी मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखो सेंटेंस को पढ़ो, इसमें क्या लास्ट में क्या आया, अस है, अस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अस को अगर हम ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, ये अस है, अस को अगर हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है, तो हमने लिख दिया वी। अब वी के साथ हमेशा क्या लगता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है इन तीनों में से, आर लगती है, तो हमने आर लगा दिया, ठीक है, वी के साथ हमने आर लगा दिया। अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा, तो नोट लिख दिया, आर के बाद नोट लिख दिया हमने। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम क्या लिखेंगे नोट के बाद, बीइंग, ठीक है, बीइंग लिख दिया हमने। फिर इस सेंटेंस में देखेंगे कि हमारी वर्ब क्या है, वर्ब क्या है हमारी, हेल्पिंग, हेल्पिंग मतलब होता है, हेल्पिंग मतलब होता है सहायता करना, मदद करना, तो हमारी जो हेल्प है, हेल्प जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, ठीक है, तो हमने हेल्प्ड लिख दिया। फिर उसके बाद हमने एक प्रीपोजिशन लगाया, बाय, बाय प्रीपोजिशन लगाया। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हमने लास्ट में हिम लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, वी आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है, हमारी सहायता उसके द्वारा नहीं की जा रही है, ठीक है, ये एक सेंटेंस बना, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमने इसे बदल दिया। अब हमने ये भी देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे नेगेटिव में दिए गए होते हैं तो कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिए गए होते हैं तो उसे कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, देख लेते हैं। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहली आ जाएगी, इज़, एम, आर, जो भी ऑब्जेक्ट के साथ लगती हो, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस करके बीइंग लिखेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो बीइंग जरूर आता है, तो बीइंग लिख देंगे, फिर प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है आपको क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब हम सीख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इनको कैसे बनाते हैं। देखो पहला सेंटेंस दिया हुआ है हमें एक्टिव वॉइस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। एम आई रीडिंग ए बुक, ठीक है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बुक, ए बुक है। अब ए बुक के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, इज़ होती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे इज़, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस में, ए बुक है, तो ए बुक लिख दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में मैम, तो बीइंग लिख देंगे। फिर उसके बाद इस सेंटेंस में देखेंगे हमारी वर्ब क्या है, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, रीड, ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है, तो हमने रेड लिख दिया। उसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय प्रीपोजिशन लगा दिया।
उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो हमने मी लिख दिया। फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो सेंटेंस क्या बना, इज ए बुक बीइंग रीड बाय मी, क्या किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, तो ये पैसिव वॉइस में हमने बदल दिया सेंटेंस को। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, इज शी कटिंग वेजिटेबल्स, क्या वह सब्जी काट रही है, तो इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वेजिटेबल्स है, लेकिन वेजिटेबल्स के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, आर यूज़ होती है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हैं, तो इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर लिख दिया हमने, फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल्स लिख दिया। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है हमें, तो बीइंग लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, कटिंग। ठीक है, कट होता है जो, कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है, तो हमने कट लिख दिया। उसके बाद हमने बाय प्रीपोजिशन लगाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाय लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या था, शी है, शी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर लिख दिया हमने। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और सेंटेंस क्या बना हमारा, आर वेजिटेबल्स बीइंग कट बाय हर, क्या सब्जियां उसके द्वारा काटी जा रही है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी यूज़फुल वीडियोस में लाती रहूँगी। और जो ग्रामर की बुक्स होती है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाली, उसमें सेंटेंस दिए जाते हैं एक्टिव वॉइस में और उसे पैसिव वॉइस में बदलना होता है। ठीक है, तो आप उन सब की प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।